आप सभी का राजेश सैनी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आने वाले सभी राजस्थान में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होने वाली है, जिसमें कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट पूछा जाएगा और यह कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा, जिसमें करीबन करीबन ज़्यादा भी नहीं ना तो 30 प्रश्न तो कंप्यूटर से संबंधित आपके पूछे जाएंगे। चाहे वो आपके ग्राम विकास अधिकारी का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम हो या विभिन्न एग्ज़ामों में इनके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, इससे संबंधित में करीबन आपके पास में 200 से अधिक प्रश्न इंटरनेट से संबंधित लेकर आया हूँ। इनको पढ़ने के बाद में आपको किसी भी क्लासेस के वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपका। पहले प्रश्न की बात करते हैं कि किसके द्वारा सूचनाओं एवं डाटा का आदान प्रदान होता है। 4 ऑप्शन में दे रखा है, चैनल सिस्टम के द्वारा, कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा, वैसे सिस्टम के द्वारा या डेटा सिस्टम के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा डेटा का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर का कि डाटा एवं सूचनाओं का संचरण क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है, डाटा फॉर्मेटिंग कहलाता है, डाटा ट्रांसलेटिंग कहलाता है या डेटा डिलीटिंग कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेटा कम्युनिकेशन आपका संचरण होगा। राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, कम्युनिकेशन चैनल के प्रकार कितने हैं। तो कम्युनिकेशन जो चैनल है उसके कितने प्रकार है, तो हमारे डायरेक्ट हमें याद रखना है कि इसके 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। पहला तो हो गया सिंप्लेक्स, दूसरा हो गया हार्ड डुप्लेक्स और सी हो गया फुल डुप्लेक्स। मतलब राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए इनका अर्थ क्या होता है। सिंप्लेक्स का मतलब तो क्या होता है कि एक बार में हम एक तरफ से ही सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हाल में एक बार में ही हम एक तरफ से कर सकते हैं, लेकिन एक बार में दूसरा वाला हमें सूचना प्रदान कर सकता है। फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से सूचनाएं रिसीव और सेंड की जा सकती है। तो तीसरा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है, कम्युनिकेशन चैनल पर डाटा भेजने पर प्राप्त करने की विधि क्या है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेस। कम्युनिकेशन चैनल पर डाटा भेजने व प्राप्त करने की विधि इंटरफेस कहलाती है। बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का, चैनल जिसमें डाटा केवल एक ही माध्यम से भेजा जा सकता है वो क्या होगा, सिंप्लेक्स होगा। क्या होगा? सिंप्लेक्स होगा। नेक्स्ट है चैनल जिसमें डाटा दोनों साइड से भेजा जा सकता है लेकिन एक समय में एक ही साइड से भेजना संभव होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाल्फ डुप्लेक्स। इसके माध्यम से हम डेटा को दोनों साइड से भेज तो सकते हैं, लेकिन एक समय में एक साइड से ही क्या किया सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न है कि एक चैनल जिसमें एक साथ एक समय में 2 साइड से डेटा सेंड या रिसीव किया जा सकता है वह कौन सा चैनल है। तो वह चैनल होगा हमारा फुल डुप्लेक्स चैनल कहलाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम पर कार्य करने वाला डिवाइस कौन सा है। तो हमारे पास कौन सा है, कीबोर्ड, माउस, वॉकी टॉकी या ए या बी। देखिए माउस का तो कोई रोल ही नहीं है। माउस एक क्या होता है, आपका पॉइंटर होता है जो कि कंप्यूटर में किसी भी फाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। कीबोर्ड क्या होगा, कीबोर्ड किसी भी डेटा को टाइप करने, टेक्स्ट करने या उसे प्रेजेंटेशन करने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन वॉकी टॉकी हमेशा क्या क्या कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। तो वॉकी टॉकी आपका क्या हो गया, सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम पर कार्य करने वाला डिवाइस है। नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न है, हाल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम पर कार्य करने वाला डिवाइस कौन सा है। हाल का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से तो किया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक तरफ से ही हमें सूचना प्राप्त की होती है। तो वो क्या होगा, वो होगा वीडियो कॉलिंग या वॉकी टॉकी या फिर माउस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर वॉकी टॉकी। क्या होगा, इसका भी वॉकी टॉकी होगा। नेक्स्ट है देखिए 8 नंबर का, इसमें डी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है
10 नंबर का प्रश्न, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम पर कार्य करता है तो किस पर करता है? कीबोर्ड पर, माउस वीडियो कॉलिंग पर, या वॉकी टॉकी पर? तो देखिए कीबोर्ड और वॉकी टॉकी ये तो क्या हो गया, हाल्फ हो गया, हाल्फ डुप्लेक्स की श्रेणी में आते हैं। जबकि आपके जो वीडियो कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग क्या होगी, आप एक साथ देख सकते हो और एक साथ बात कर सकते हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेटवर्क सिग्नल्स के प्रकार कौन से हैं? तो नेटवर्क जो सिग्नल है उसके प्रकार कौन से हैं? तो दो प्रकार होते हैं इसके, एक तो एनालॉग और एक डिजिलॉग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल। तो बोथ ए और बी। नेक्स्ट है 12 नंबर में, कंप्यूटर द्वारा डाटा को भेजने तथा प्राप्त करने का क्रम क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिटल और एनालॉग। क्या होगा, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर द्वारा डाटा को भेजने तथा प्राप्त करने का क्रम होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर का प्रश्न, क्या कहता है आपके कि अधिकृत प्रयोक्ता के बीच हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है, वो क्या कहलाता है, कौन करेगा भाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेटवर्क। नेटवर्क के द्वारा शेयर किया जाता है। 40 नंबर का प्रश्न है, कई कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रयोग करता है? भाई कोई भी हमें सॉफ्टवेयर यदि किसी कंप्यूटर से जोड़ना है तो उसके लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। और स्टैंड एनालॉग की आवश्यकता पड़ती है, ये नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेटवर्क की आवश्यकता हमें पड़ेगी। नेक्स्ट है 50 नंबर का प्रश्न है, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है संचार का है, बिल्कुल ठीक है। संसाधन भागीदारी का है, बिल्कुल सही है। विश्वसनीयता का है, बिल्कुल सही है। या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को किसी डिवाइस के माध्यम से आपस में जोड़कर डाटा संगठन करना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें नेटवर्क। क्या होगा? नेटवर्क। नेटवर्क के माध्यम से हम एक से अधिक कंप्यूटरों को किसी डिवाइस के माध्यम से जोड़कर डेटा का क्या कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न है, नेटवर्क के प्रकार कितने हैं? नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं, लैन, मेन और वैन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे क्या है, नेटवर्क के प्रकार है। आगे देखिए, नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट क्या है? तो नेटवर्क कनेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नोड। नोड के द्वारा हम नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? भाई दो नेटवर्क है, उनको आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेटवे। गेटवे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको मोस्ट लगा लीजिए। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न है, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो किससे जुड़े हुए कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करता है? तो सर्वर कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो वह राइट आंसर हो जाएगा इसका नेटवर्क। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर क्या? नेटवर्क। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या कहता है, अत्यधिक बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए नेटवर्क की आवश्यकता हो सकती है, जिसे क्या कह सकते हैं? देखिए बड़े बड़े क्षेत्रों में कौन से लेन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैन। किसके क्या कहते हैं? वैन, WAN। ये बड़े क्षेत्रों में कार्य करता है। नेक्स्ट है 22 नंबर का प्रश्न, लैन का पूरा नाम क्या है? तो लैन का जो पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूरा नाम है। नेक्स्ट है 23 नंबर का प्रश्न, क्या कहता है कि एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थान, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय अथवा विश्व स्तरीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। अभी ऊपर पढ़ा था वैन, किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए बड़े क्षेत्र का नाम आता है तो वहाँ पे किसका नाम आएगा? आपके वैन का नाम आएगा। नेक्स्ट है इसमें 24, किसी भवन या एक ही स्थान पर जुड़ने वाले कंप्यूटर में नेटवर्क होता है,
तो कौन सा नेटवर्क होता है किसी भवन या एक ही स्थान पर जुड़ने वाले कंप्यूटर में जो नेटवर्क होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एक छोटे से क्षेत्र में जिस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है वो होता है लैन। नेक्स्ट है 25 नंबर का प्रश्न, शहरी क्षेत्रों का नेटवर्क क्या कहलाता है। तो देखिए शहरी क्षेत्रों का जो नेटवर्क होगा वो होगा हमेशा मेन। कौन सा होगा, शहरी क्षेत्रों का जो नेटवर्क होता है वो हमेशा मेन होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। अभी पीछे पढ़ा था सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है वो होता है वैन, WAN, वैन सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में 27 नंबर का प्रश्न, डेटा का ट्रांसफ़र की सबसे उच्च गति कौन से नेटवर्क में होती है। तो कौन से नेटवर्क, भाई जो सबसे छोटा एरिया को कवर करेगा उसके नेटवर्क की गति क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, लैन। जो सबसे, क्योंकि लैन क्या होता है एक ही क्षेत्र से संबंधित होता है, तो लैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि सबसे छोटा नेटवर्क का प्रकार कौन सा है। तो सबसे छोटा जो नेटवर्क प्रकार है वो है लैन। ठीक है, इसके माध्यम से हम तेजी से किसी भी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 29 प्रश्न, किसी क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क का प्रकार कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वैन। नेक्स्ट है 30 नंबर का प्रश्न, डेटा ट्रांसफ़र की सबसे कम गति किस में होती है। तो डेटा ट्रांसफ़र की सबसे जो कम गति होगी वो किस में होगी, वो होगी वैन में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। नेक्स्ट है 31 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है। तो छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क कौन सा है इसमें से, वो है लैन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लैन हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न, सामान्यतः लैन की डाटा संचारण की दर कितनी होती है। जो लैन होता है जो कि सबसे छोटा नेटवर्क होता है और सबसे फास्ट भी इसको कहा जाता है, तो इसकी तो संचारण की जो दर होगी वो कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 से 20 Mbps होगी। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक प्रकार का क्या है। तो इंटरनेट एक प्रकार का क्या होगा, तो ये होगा लैन। क्या होगा, ये ईथरनेट है, इंटरनेट ने ईथरनेट। ठीक है, याद रखना है इसको, ईथरनेट। नेक्स्ट है 34 नंबर का प्रश्न, नेटवर्क केबल के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसका राइट आंसर है। ट्विस्टेड फेयर केबल एक ये है, एक है कोएक्सियल केबल। ये चारों के चारों कौन से हैं, आपके इंटरनेट केबल के प्रकार है। नेक्स्ट है 35 नंबर का प्रश्न देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोड पर चढ़े कांच की परत को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो 35 नंबर का जो प्रश्न होगा उसका है क्लेड कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर का प्रश्न है कि WLAN का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका राइट आंसर है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN का पूरा नाम है। नेक्स्ट 37 नंबर का प्रश्न है, ब्रॉडबैंड की गति को किस में मापा जाता है। तो ब्रॉडबैंड की जो गति है उसको किस में मापा जाएगा, उसको मापा जाएगा Mbps में मापा जाएगा। नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड किसका शॉर्ट नेम है। तो ब्रॉडबैंड किसका शॉर्ट नेम है, तो किसका है ये, वेटबिट का, ब्रॉडबैंड का, या ब्रॉडबैंड का, या ब्रॉडबैंड नेटवर्क का। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रॉडबैंड विड्थ का शॉर्टकट नेम है। नेक्स्ट है 39 नंबर का प्रश्न है, DSL का पूरा नाम क्या है। तो DSL का पूरा नाम क्या होगा, तो इसका नाम है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका पूरा नाम होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का, BPS का मतलब क्या होता है। तो BPS का क्या मतलब होगा कि हर 1 सेकंड के लिए बिट्स। क्या होगा, हर 1 सेकंड के लिए बिट्स, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। तो वाईफाई का जो पूरा नाम है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है,
तो वाईफाई का पूरा नाम होगा आपके वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूरा नाम होगा। नेक्स्ट है 42 में वाईफाई WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग हेतु एक तकनीक है जिसे उपकरणों तक संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होगी? रेडियो फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। तो 42 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 43 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होगा? ब्रॉडबैंड की गति को Mbps में मापा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। केवल सबसे तीव्र गति इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बिल्कुल सही है। डायल अप सबसे धीमी कनेक्टिविटी है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है 44 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? तो 44 नंबर का प्रश्न कहता है कि एक ऐसी तकनीक जिसके माध्यम से कम दूरी पर बिना तार के डाटा का संचरण किया जा सकता है वो होता है ब्लूटूथ। क्या होता है? ब्लूटूथ के माध्यम से हम किसी भी तकनीक के माध्यम से हम कम दूरी पर बिना तार के डाटा का संचरण कर सकते हैं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली तकनीक है ये। नेक्स्ट है 45 में ब्लूटूथ नेटवर्क का उदाहरण क्या है? तो ब्लूटूथ नेटवर्क का जो उदाहरण है वो होगा पेन। पेन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 46 नंबर का प्रश्न है माइक्रोवेव संचार उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए किन तरंगों का उपयोग करता है? किन का करेगा? रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर का प्रश्न है किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या होता है? मतलब एक कंप्यूटर कॉलेज है, उसके परिसर उसके क्षेत्र तक ही क्या होगा? वो कंप्यूटर का जो एरिया है वो सीमित होगा। तो ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाएगा? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कैंप्स एरिया नेटवर्क। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कैंप्स एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है 48 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, मॉडेम वोल्टेज या स्थायीकरण करता है, मॉडेम प्रचालक तंत्र होता है, या फिर मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है कि आमतौर पर सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रॉडबैंड नाम का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो सबसे धीमी गति का बताया गया है। नेक्स्ट है 50 नंबर का वाईफाई जो मोबाइल हॉटस्पॉट की रेंज घर के अंदर कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर 20 मीटर तक इसकी रेंज होगी। नेक्स्ट है 41 नंबर का प्रश्न है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की लोकेशन जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाएगा? ये किया जाएगा जीपीएस का। किसका प्रयोग किया जाता है? जीपीएस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जीपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लोकल लोकेशन का पता लगाने हेतु प्रयुक्त प्रणाली जीपीएस का पूर्ण नाम क्या है? तो अभी मैंने थोड़ी देर बताया जीपीएस का क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 53 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट है 54 कहता है कि वह नेटवर्क डिवाइस जिसके द्वारा टेलीफोन लाइन के एनालॉग डेटा को डिजिटल एंड डिजिटल डाटा को एनालॉग में बदला जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे मॉडेम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मॉडेम कहा जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 55 प्रश्न कह रहा है आपको किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने पर जो संरचना बनती है उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोपोलॉजी। क्या कहा जाएगा? टोपोलॉजी कहा जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार क्या है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी के जो प्रकार है वो है बस, स्टार, रिंग और मैश। ये क्या है? आपके पांचों के पांचों, चारों के चारों आपके नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार है। नेक्स्ट है 57 नंबर का प्रश्न है वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर एक ही केबल के माध्यम से बस की संरचना में जुड़े
होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए एग्जाम में प्रीवियस जितने भी परीक्षा पूछे में ये पेपर में एग्जाम में पूछा गया है। तो 57 नंबर का जो है आंसर आएगा वो होगा बस। क्या होगा इसका राइट आंसर? बस होगा। नेक्स्ट है 58 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? वह टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर एक ही केबल के माध्यम से वर्ताकार संरचना, देखिए वर्ताकार का मतलब गोल, और रिंग क्या होती है? हमेशा गोल होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिंग। क्या होगा? रिंग। तो 58 नंबर में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह टोपोलॉजी जिसमें होस्ट कंप्यूटर या सेंट्रल कंप्यूटर हब का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा स्टार। क्या होगा? स्टार, राइट आंसर ए। नेक्स्ट है टोपोलॉजी जैसी सर्कुलर नेटवर्क भी कहा जाता है। अब देखिए सर्कुलर कैसा होगा? आपके गोल होता है, सर्किल होता है, गोल होगा, तो इसका क्या होगा? रिंग। क्या होगा? रिंग। रिंग क्या होती है? गोल होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखा है 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है? वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका मैश। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, एग्जाम में छप सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका 62 नंबर का प्रश्न है, होस्ट कंप्यूटर किस नेटवर्क में होता है? तो किस नेटवर्क में होता है होस्ट कंप्यूटर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार। स्टार में होस्ट कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट है 60 नंबर का प्रश्न, नेटवर्क टोपोलॉजी हो सकती है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी हो सकती है? तो बस हो सकती है, रिंग भी हो सकती है, स्टार भी हो सकती है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट है 64 नंबर का प्रश्न है, लेन टोपोलॉजी किसके का नाम बताए? तो स्टार, बस और रिंग, या फिर मून स्टार या रिंग, या फिर सन बस या रिंग, या स्टार मून या सन। तो इसका जो 64 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार, बस और रिंग लैंड टोपोलॉजी के प्रकार है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है हमें 65 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि किस प्रकार की टोपोग्राफी के अंतर्गत सभी स्टेशन केंद्रीय स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा स्टार के माध्यम से। भाई स्टार कैसा होता है? आपके स्टार ऐसा ही तो होगा। तो ये क्या है? देखो कड़ी, ये इससे जुड़ गया, ये इस कड़ी का इससे जुड़ गया, इस कड़ी से, तो मतलब इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? एक कड़ी से एक कड़ी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है 66 नंबर का प्रश्न है, एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? मतलब एकल संचार मतलब एक ही लाइन से आपको सूचना प्राप्त करनी है और एक ही लाइन सूचना देनी है, तो एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? रिंग। क्या होगा? रिंग। अब देखिए रिंग क्या होती है? गोल होती है। अब ये गोल होगा। अब देखिए इसमें सूचना ऐसे इसी माध्यम से जाएगी। ये एक ही पथ है, इसमें कोई पथ नहीं है अलग। ठीक है। जबकि स्टार आप लोगे तो स्टार में देखिए अलग अलग है, इधर से इधर भी जा सकती है, इधर से इधर भी जा सकती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर का प्रश्न है, नेटवर्क डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो नेटवर्क जो डिवाइस है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? रिपीटर नेटवर्क का उदाहरण है, हब ये भी एक डिवाइस का नाम है, गेटवे ये भी एक डिवाइस का नाम है, स्विच ये भी एक डिवाइस का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव, मतलब ये सारे के सारे नेटवर्क डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि नेटवर्क डिवाइस जो निम्न स्तर के सिग्नल को उच्च स्तर में बदलता है उस डिवाइस को क्या कहा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसमें रिपीटर। क्या होगा? रिपीटर के माध्यम से हम बदल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिपीटर। नेक्स्ट है 69 नंबर का प्रश्न, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जा सकता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए, ध्यान रखना उसको कंट्रोल करना है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 69 में हाउ के द्वारा हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर का प्रश्न है,
वह नेटवर्क डिवाइस जिसके नेटवर्क कन्वर्टर्स कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है नेटवर्क कन्वर्टर्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गेटवे। गेटवे के द्वारा हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के डिवाइस से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट मतलब बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है, किसी डाटा या सूचना को किसी रास्ते से गंतव्य तक पहुंचाना, गंतव्य तक मतलब किसी ऐसी जगह पहुंचाना जिसे जहाँ पर भेजा गया है वो वही जाए, तो क्या होगा, राउटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राउटर होगा। नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया क्या है? तो मॉड्यूलेशन की जो प्रक्रिया है तो क्या है इसका, डिजिटल से एनालॉग के लिए परिवर्तन। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है इसमें 33 नंबर का प्रश्न, मॉडेम शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? मॉड्यूलेटर से बना के बना है और डी मॉड्यूलेटर से मिलकर बना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर का, मॉडेम की डाटा ट्रांसमिशन गति को किस में नापते हैं? तो किस में नापते हैं इसको? तो इसको नापते हैं बीपीएस मतलब बीट पर सेकंड में इसको मापा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 74 होगा। नेक्स्ट है डेटा को डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो ऐसा जो क्या कहलाएगा, आपको बदलने वाला डिवाइस क्या है आपका, मॉडेम डिवाइस है। कौन सा है, मॉडेम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 76 नंबर का प्रश्न कह रहा है एनालॉग टू डिजिटल बदलना क्या कहलाता है? देखिए एनालॉग से डिजिटल में बदलना हमेशा डी मॉड्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डी मॉड्यूलेशन कहलाएगा एनालॉग टू डिजिटल। जबकि डिजिटल टू एनालॉग बदलना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मॉड्यूलेशन। क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेशन। दोनों ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज करने वाले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, तो इसको कैसा याद रखोगे आप? देखिए एनालॉग टू डिजिटल, तो एनालॉग टू डिजिटल में डी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो देखिए डी आ रहा है ना, एनालॉग टू डिजिटल, तो लास्ट में जो डी आ रहा है ना उसे डी से आप ले सकते हो डी मॉड्यूलेशन। इसको तरीके से याद कर सकते हो, जबकि दूसरे वाले को आप याद आ जाएगा। नेक्स्ट है 78 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो कौन देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम देता है। तो ये 78 नंबर का प्रश्न राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 79 प्रश्न में क्या बोलता है, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट है विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल कलेक्शन, या लोकल एरिया नेटवर्क का एक इंटरकनेक्शन, या एक सिंगल नेटवर्क, या केवल दो स्थानों से जुड़ा नेटवर्क क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल कलेक्शन। नेक्स्ट है 80 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं, तो क्या क्या है? AFT ईमेल भी की जा सकती है और ई-कॉमर्स का काम भी किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 81 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पूरे विश्व के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या है? पूरे विश्व के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है आपके? तो वो होगा इंटरनेट। क्या होगा, इंटरनेट। आज के टाइम में सब यूज लेते हैं इंटरनेट। इंटरनेट के बिना कोई भी काम आजकल असंभव सा प्रतीत नजर आता है। नेक्स्ट है 82 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट को क्या कहा जाता है? सूचनाओं का सुपर हाईवे, या नेटवर्कों का नेटवर्क, या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 83 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है आपके 83 में? तो वो है इंटरनेट। कौन सा है, इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेक्स्ट है 84 नंबर का प्रश्न है, अर्पानेट का विस्तारित रूप क्या है? तो अर्पानेट का जो विस्तारित रूप है वो क्या है? तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो इसमें पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
85 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, भारत में इंटरनेट का विकास कब हुआ था? तो भारत में इंटरनेट का विकास कौन से सन में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, तो लगा लीजिए इसको। तो 85 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 अगस्त 1995 में विकास हुआ था। नेक्स्ट है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक क्या है? मॉडेम आवश्यक है, इसके लिए टेलीफोन लाइन भी आवश्यक है, कंप्यूटर भी आवश्यक है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे तीनों की तीनों चीज़ें क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 87 नंबर का प्रश्न, क्या कहता है, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो इंटरनेट का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? वो कहाँ किया जाएगा? इंटरनेट का प्रयोग ईमेल के लिए, बिल्कुल सही है इसका प्रश्न। बी, फाइल डाउनलोड के लिए, हाँ किया जा सकता है। दूसरे लोगों को ऑनलाइन चैट के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयोग सभी होगा। नेक्स्ट है 88 नंबर का प्रश्न, क्या कहता है आपके कि इंटरनेट पर लोग किसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं? किसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं? स्क्रीन पर लिखकर, आवाज़ के द्वारा, स्क्रीन पर देखकर, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 88 का, वो होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है 89 नंबर का प्रश्न, इंटरनेट के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो कौन से कार्य किए जा सकते हैं इसके अंदर? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ईमेल भी किया जा सकता है, खरीदारी भी की जा सकती है, शिक्षा भी की जा सकती है, तो उपयोग सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 90 नंबर का प्रश्न, अगर आप इंटरनेट पर नौकरी की खोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी वेबसाइट का उपयोग करेंगे? तो नौकरी पाने के लिए हम कौन सी वेबसाइट का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेस्टर। राइट आंसर इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए इसको एग्जाम के व्यू। नेक्स्ट है, तेज़ी से बढ़ने वाले इंटरनेट एप्लीकेशन कौन से हैं? तो तेज़ी से बढ़ने वाला जो एप्लीकेशन कौन सा है वो ई शॉपिंग। आज के समय में ई शॉपिंग तेज़ी से बढ़ने वाले एक इंटरनेट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है, इंटरनेट से संबंधित कौन सा नहीं है? मॉडेम इंटरनेट से संबंधित है, नेटवर्क केबल इंटरनेट संबंधित है, और वेबसाइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी, प्रिंटर इससे संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट के लिए आवश्यक क्या क्या है? वेब ब्राउज़र है, मॉडेम है, आईएसपी है, चारों के चारों क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर का प्रश्न, क्या कहता है इसमें, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर किए जाने वाले जो कार्य है इसके अंदर तो क्या किया जाएगा? 94 का जो राइट आंसर क्या होगा इसके अंतर्गत? तो वो होगा इसमें सर्फिंग। क्या होगा? सर्फिंग। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को सर्फिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है 95 में, इंटरनेट पर भेजी गई सूचना छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, जिसे क्या कहते हैं? छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैकेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैकेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर 96 नंबर का प्रश्न। देखिए प्रश्न आपको कुछ समय के लिए हार्ड तो लगेंगे, लेकिन जब आप इसको बार बार रिपीट करोगे तो ये क्या हो लगेंगे? ईजी होंगे। और जो हार्ड हो उसको लिख ले, बार बार याद करने से वो क्या होगा? आपको ईजी लगने लगेंगे। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की प्रोसेसर क्या कहलाती है? तो 96 का नंबर जो क्वेश्चन होगा वो होगा सर्फिंग। क्या होगा? सर्फिंग कहलाती है। नेक्स्ट है 97 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट के बाहरी खतरों के खिलाफ एक संगठनों का नेटवर्क जिसे रक्षा के लिए बनाया गया हो, तो उस प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फायरवॉल के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर का प्रश्न, क्या कहता है आपके? 98 नंबर का प्रश्न कहता है आपके कि डायल अप कनेक्शन में सामान्यतः स्पीड होती है। तो डायल अप कनेक्शन में सामान्यतः जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? इसमें धीमी होगी। कैसी होगी? धीमी होगी। इसकी राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है, वह निजी नेटवर्क जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है, तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा 99 का बी, इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट दे रखा है 100 नंबर का, आज के लिए लास्ट प्रश्न है। तो क्या है? एक संगठन जिसके द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने की सेवाएं दी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा इसमें ए, आईएसपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक संगठन जिसके द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने की सेवाएं दी जाती है वो आईएसपी के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको लगा लीजिए एग्जाम के व्यूअर्स, आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये थे आप हमारे पास में इंटरनेट से संबंधित 100 प्रश्नों की सीरीज। ठीक है,
तो ये इनमें करीबन वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। और ये सभी प्रश्न एक बार देखने के बाद में आपको किसी भी वीडियो को वापस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ना ही आपके किसी भी एग्ज़ाम में इन प्रश्नों से बाहर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बाकी के सारे क्लास से देखने के लिए और एग्ज़ामों से संबंधित टॉपिक्स को पढ़ने के लिए और बेहतरीन MCQ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को